नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसे लेकर कांग्रेस में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। दरअसल मोदी सरनेम मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। राहुल गांधी को मिली सजा पर जो राहत मिली है, उसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता, कार्यकर्ता, प्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, भारत में प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र की का न्यायपालिका एक स्तंभ है और न्यायपालिका ने राहुल जी के साथ न्याय किया है। हम लोग बहुत साधुवाद देते हैं न्यायपालिका को। भारत के लोकतंत्र का, भारत के नागरिकों का वापस विश्वास जागा है कि भारत का लोकतंत्र तानाशाह लोगों से बच के रहेगा और जीवित रहेगा। राहुल जी को न्याय मिला है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी में हर्ष की लहर है और आज हम लोग कांग्रेस भवन में फटाखा फोड़कर और मिठाई बांटकर उसकी खुशियां मना रहे हैं। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं राहुल जी को। राहुल जी संघर्ष करेंगे, आगे आएंगे और हमारी 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में इस देश में स्थापित होंगे, ऐसा हम लोगों का मानना है। लोकतांत्रिक पार्टियां और जो लोकतंत्र के पक्षधर हैं, वे सब ये कामना कर भी रहे थे कि फैसला पॉजिटिव आएगा करके। देखिए, स्वाभाविक तौर से जिन लोगों को न्यायपालिका पे भरोसा है, जिन लोगों को लोकतंत्र पे भरोसा है, राहुल जी ने बार बार कहा कि मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है कि मैं माफी मांगूंगा और न्यायपालिका पर मुझे पूरा एतबार है, पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका से मुझे न्याय मिलेगा। और आज वो हुआ कि राहुल जी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी और हमें न्याय मिला। निश्चित तौर पर इस देश में हमने सबने देखा है कि संविधान से बड़ा कोई भी नहीं। अगर सत्ता में कोई है, सिंहासन पर कोई है, अगर वो मनमानी करता है तो न्यायालय ही उसे फैसला करता है और न्याय दिलाता है। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जो सदन में जनता की आवाज उठाया, किसानों की बात को कहे, युवाओं के रोजगार की सब बात को रखे, अडानी की सेल कंपनी में जो 20,000 करोड़ रुपए लगे उस पर सवाल जो पूछे और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश की जनता की आवाज को उठाया और देश की एकता के लिए काम किए, तो कहीं न कहीं आरएसएस, भाजपा और अनुसांगिक संगठनों को पीड़ा होने लगी। लोकतांत्रिक ताकतें और पार्टियां सदैव से इस फैसले के खिलाफ रही। देखिए, लोकतंत्र की जननी कांग्रेस पार्टी है और लोकतंत्र में हमेशा मर्यादा, स्वच्छता और उनकी शुचिता की हम बात करते हैं, उसके रक्षक भी हैं। लोकतंत्र में हमने कभी भी विपक्ष की आवाज को नहीं दबाया है, हमेशा उनकी आवाज को सुना है, महत्व दिया है और स्थान दिया है। भारतीय जनता पार्टी जरूर लोकतंत्र की विरोधी है, उनकी सोच जो है तानाशाही है। वो डंडे के दम पर डरा कर राजनीति करना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी मोहब्बत बांटकर, प्यार बांटकर, विश्वास जीत कर राजनीति करना चाहती है। दोनों मिलकर। राहुल गांधी की दृढ़ता से सत्तारूढ़ दल परेशान था या उनकी लोकप्रियता से? देखिए, राहुल गांधी जी जो बेबाकी से जनता की जो आवाज उठाते थे, जैसे कि आप देखेंगे कोविड का दौर था, उस दौरान उन्होंने इस देश की सरकार को आगाह किया कि विश्व में कैसी बीमारी सामने आ रही है जिसे हमें देशवासियों को बचाना चाहिए। उस दौरान केंद्र की सत्ता में बैठे लोगों ने उनकी बात को अनसुना किया और नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम कराए। चारों तरफ देश की सीमाएं खुली रही। उसके हालात ये हुए कि देश के अंदर 2 साल तक लॉकडाउन की स्थिति नहीं चली थी। तो राहुल जी कई बातें सत्य हुई। जब सदन में किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून लाए गए थे, राहुल जी ने वही विरोध किया। ये किसानों के हित में नहीं है, किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, इनको गुलाम बनाने की साजिश है। उनकी बात को सुना किया गया। 14 महीने तक किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे। 700 से अधिक किसानों की शहादत हो गई। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को होश आया तो उन्होंने माफी मांगकर उस बिल को वापस लिया था। राहुल जी की बातें सत्य हुई। आज महंगाई चरम सीमा पर है। अडानी के सेल कंपनी में जो 20,000 करोड़ लगे हुए हैं, जो इस देश की गरीब जनता का पैसा है, जो LIC का पैसा है, जो बैंक का पैसा है, जो शेयर बाजार का पैसा है, तो कहीं न कहीं देश की जनता की आवाज उठा रहे थे। और आज जिस प्रकार सदन करके उनको रोकने का प्रयास किया गया था, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने केंद्र सरकार में बैठे लोगों को आईना दिखाया कि न्याय होगा, देर हो सकता है, अंधेर नहीं। निश्चित तौर पे न सिर्फ न्याय व्यवस्था पे भरोसा बढ़ा है, लोकतंत्र पे भरोसा बढ़ा है। राहुल गांधी जी की
अकेले की राहत नहीं है, ये देश के लोकतंत्र को मिली राहत है, देश के संसदीय प्रणाली को मिली राहत है, ये देश के आम आदमी को मिली राहत है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है, संसद में उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, तो राहुल गांधी जी क्या कर रहे थे? राहुल गांधी जी अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ ही तो आवाज़ उठा रहे थे ना। अडानी का नाम लेना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि देश के प्रमुख विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता की सदस्यता को आप समाप्त कर देंगे। बिल्कुल देश में तानाशाही लाने की कोशिश की, लेकिन आज यह फिर से साबित हुआ कि सबसे परेशान हो सकता है और राजीव नहीं। लोकतांत्रिक शक्तियां और पार्टियां सदैव इस पक्ष में थी कि ये फैसला जो हुआ है वो उचित नहीं था। निश्चित तौर पर जो कुछ था वो गलत था और हमें पूरा भरोसा था कि हम ऊपर अदालत में जाएंगे। हम 2 अदालत में हारने के बाद अंततः सुप्रीम कोर्ट में हमें राहत मिली। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये अकेले राहुल गांधी की राहत नहीं है कि हमारी, हमको, आपको, देश के प्रजातंत्र को, देश के आम आदमी को, सबको, देश की जमहूरियत को मिली राहत है। पार्टी एक नई ऊर्जा के साथ अब फिर से सत्तारूढ़ पार्टी पर हमलावर होगी। देखिए, राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त हुई थी, तब भी हम नई ऊर्जा के साथ थे, हमने विरोध किया, हमने गांधीवादी तरीके से इसका विरोध किया और आज भी कल भी हम विपक्ष में रहे या सत्ता पक्ष में रहे, जनता के सदस्यों के लिए हम लड़ते हैं। लोकतंत्र की जीत है, प्रजातंत्र की जीत है, जमहूरियत की जीत है और अब राहुल जी संसद में जाके जो जन मुद्दे उठाएंगे और जिससे डरना चाहती जो मोदी सरकार, अब वो पर्दाफाश होने की बारी है। अब एक नए युग, एक नए परिवर्तन की पुनः शुरुआत होने जा रही है। जनहित के मुद्दों से सरकार डरी थी कि राहुल गांधी की दृढ़ता से डरी थी कि उसकी लोकप्रियता से? राहुल जी की लोकप्रियता और राहुल जी के द्वारा जनहित के विषय उठाए जाने से मोदी सरकार भयभीत है। मोदी सरकार सदन में कार्यवाही तो करती नहीं, सदन की इतर जाके अध्यादेश के थ्रू सरकार चलाती है या दंगे फसाद करा के लोगों को ध्यान भटकाती। दोनों ही चीजों में अब राहुल जी के पुनः आ जाने के बाद प्रतिबंध लगेगा और जनता की आवाज सदन में गूंजेगी। इस फैसले का व्यापक असर क्या होगा देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं? जी, मैंने जैसे पहले आपको बताया, लोकतंत्र की जीत हुई, प्रजातंत्र की जीत हुई, लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बढ़ा है, न्यायपालिका में विश्वास बढ़ा है और राहुल जी के पुनः संसद में आने से न सिर्फ विपक्ष को एक सशक्त आवाज मिलेगा बल्कि आज के बाद एक नई परंपरा की शुरुआत होगी और राहुल जी सदन में अभी तो विपक्ष के नेता कैसे जाएंगे, लेकिन देखना शीघ्र ही देश के नेता बन के वापस आएंगे। ये राहत भरी होगी हम सभी कांग्रेसियों के लिए, क्योंकि राहुल गांधी जी हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हैं और हमारे प्रणेता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे सब कुछ हैं। नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान जो उन्होंने खोली है वो आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद में चरितार्थ हो गया। आज जब राहुल जी पुनः संसद भवन जाएंगे और अपनी शेर की दहाड़ से चड्डीधारियों के खिलाफ जो बात करेंगे और उनकी पोल खोलेंगे तो और मजा आएगा। हम सभी कांग्रेसी आज बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि इसी तरह से कांग्रेस पार्टी जीतती रहे और पूरे भारतवर्ष में नफरत की जो बाजार फैली हुई है वो बंद होते रहे और मोहब्बत की दुकान खुलती रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में बीडीसी सदस्य केपी सिंह देव का कहना है कि मोदी सरनेम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला डर के आगे प्यार और मोहब्बत की जीत है। देश में बीजेपी सरकार जिस तरीके से देश में डर का माहौल पैदा कर रही है, राहुल गांधी हिम्मत से इसका विरोध में कानूनी लड़ाई लड़ी। राहुल गांधी का न्यायपालिका का उपाय सुप्रीम कोर्ट का आस्था और विश्वास था, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट ने सरनेम के ऊपर रोक लगाई है। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व कांग्रेसी ब्लॉक अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल का कहना है कि मोदी सरनेम की सजा पर रोक लगी है, यह भारत का जनसाधारण का जीत है। आगे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, प्रदेश सरकार से पिछड़ा वर्ग का जिला महामंत्री हीरालाल यादव ने मोदी सरनेम का राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम रोक लगा दी है, यह पूरा कांग्रेस की जीत है। देखिए, ये जीत राहुल गांधी की जीत नहीं, ये कोई कांग्रेस की जीत नहीं, ये संपूर्ण भारत देश की जीत है और भाजपा और मोदी जी की ये बुरी तरह से पटकनी खाने की अवसर है। न्याय हमेशा न्याय होता है, सच की हमेशा जीत होती है। आज देश के संपूर्ण कांग्रेसी ही नहीं, संपूर्ण देश के नागरिक इस राहुल गांधी के सजा पर रोक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लगाई गई है, इससे संपूर्ण देश में खुशी की लहर है। मैं स्वागत करता हूं।
यह सत्य का विजय है। राहुल गांधी जी को मोदी सरनेम के मामले में अनावश्यक जो है कोर्ट की सजा सुनाई गई थी, जिसको लेकर माननीय राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट गए और उसमें आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली और उनकी जीत हुई है। ये उनकी जीत पूरे भारत में मोहब्बत की जीत है, प्यार की जीत है और इससे वो कभी पहले न डरे थे और आगे भी नहीं डरेंगे। और ये बहुत बड़ी हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है और इससे जो है सारा देश में एक संदेश जाएगा कि आप किसी को डराना चाहो तो आप डरा नहीं सकते हो। उसके लिए न्यायालय का दरवाज़ा खुला है और आज उनको बहुत बड़ा न्याय मिला, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। इसमें दूध का दूध और पानी का पानी सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायालय जी के द्वारा जो फैसला दिया गया, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वास्तव में न्याय होना चाहिए, किसी के दबाव और पक्ष में नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को आज पूरे भारत देश नहीं पूरे विश्व को बता दिया कि सच्चाई कभी छुपता नहीं और सच्चाई निश्चित सामने आता है और न्यायालय को जो अपना कर्तव्य निर्वहन करना चाहिए वो न्यायालय आज कर्तव्य निर्वहन करके एक बहुत बड़ा इतिहास काले कारनामों का उन्होंने उनके मुंह में ऐसा दिखाया कि तू जो गलत दबाव से जो हाई कोर्ट में जो निर्णय मिलता था उसका आज सच का सच और झूठ का झूठ पूरे देश में निर्णय देकर के बहुत बड़ा हमारे लिए सम्मान का काम किया है सुप्रीम कोर्ट का। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और राहुल गांधी जी पूरे देश के आज सभी जन जन के प्रिय बने हुए हैं इन्हीं सब बातों को देखते हुए। खबर बिलासपुर से है, जहां पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत को लेकर बिलासपुर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। आइए आपको दिखाते हैं बिलासपुर कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को मिली राहत पर क्या कुछ कहा। आज जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा हमारे राहुल गांधी के लिए, वो एक कांग्रेस पार्टी में खुशखबरी का काम किए। देखिए, आज मैं दिल्ली में हूँ, एआईसीसी दफ्तर पे हूँ और तमाम लोग जो यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं खुशी मनाते हुए कि राहुल गांधी जी की सजा पर आज रोक लगाते हुए उनकी सदस्यता को वापस कर दिए हैं। यहाँ पूरे कांग्रेस जन जो पूरे भारत में हैं उनको आज खुशी की लहर मिली हुई है। इसी उत्साह को मनाने के लिए आज दिल्ली एआईसीसी में तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर के साथ मैं भी आने का सौभाग्य मिला और इस खुशी में मुझे भी शामिल होने का मौका मिला। मैं राहुल गांधी जी की जो ऐतिहासिक जीत, नफरत के बाजार में मोहब्बत का पैगाम जो पूरे देश में फैलाए हुए हैं, आज मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश देकर नफरत की बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलने का काम किए हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि हमारे लीडर का वो सम्मान करते हुए आज उनको ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। राहुल जी की आज जो जीत हुई है न्याय व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जीत हुई है। आम जनमानस पसंद है, कांग्रेस पसंद है, हम लोग मिठाई खिलाया गया, पटाखा फोड़ खुशी का इजहार कर रहे थे। जहाँ तक वोट की बात है तो हम कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अंतिम व्यक्ति के लोगों का हमेशा सम्मान किया है। जो दलित है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दबे पिछले लोग हैं, उनका हमेशा कांग्रेस पार्टी ने सम्मान किया है। महात्मा गांधी जी से लेकर अभी तक आप देखिए तो हमेशा लोगों का उठाने के लिए, विकास करने के लिए जो काम है वो कांग्रेस पार्टी ने लोगों का हाथ बढ़ाया है। और आगे आने वाले समय में भी राहुल गांधी जी आप देख रहे हैं, धूप हो, बारिश हो, किसी भी मौसम में किसी भी तरीके से लगातार वो पद यात्रा कर रहे हैं। पहली चरण में वो हजारों किलोमीटर चले हैं और आने वाले समय में दूसरी चरण उनका चालू होने वाला है। उसमें लोगों से चल के लोगों को जो दुख दर्द और तकलीफ हो उनको जानेंगे और देश में कैसे विकास होना चाहिए, कैसे लोगों को दुख दर्द हरना चाहिए, उसके लिए वो जानने के बाद उसका जो तकलीफ है आम जनमानस का, उसका हल करने का भरपूर प्रयास करेंगे। और कांग्रेस जन उनके साथ है और हमेशा रहेंगे, हमेशा अंतिम व्यक्ति के लोगों के साथ कांग्रेस करेंगे। राहुल गांधी जी की जो जीत है ये वास्तव में हिंदुस्तान में न्याय व्यवस्था की जीत है, कांग्रेस जनों की जीत है, सत्य के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोगों की जीत है।
और हम सब कांग्रेस के लोगों में जिस तरह न्याय की जीत हुई है, एक ऊर्जा का संचार हुआ है और पूरे देश में जिस तरीके से 3500 किलोमीटर की यात्रा राहुल जी ने की थी और जन सैलाब उमड़ा था, आज पूरे हिंदुस्तान के कांग्रेस के लोग और आम मतदाता सब लोग खुशियां मना रहे हैं कि देश में न्याय की जीत हुई है और सुप्रीम कोर्ट का परचम इस देश में लहराया है कि न्याय यहाँ जिंदा है और राहुल गांधी जैसे नेता की जरूरत इस देश को है। ये देश और लोग बोलते हैं कि सत्य परेशान हो सकते हैं, पराजित नहीं। तो आज जो चरितार्थ हुआ है और राहुल गांधी जी के पक्ष में जो ऐतिहासिक फैसला आया, जो उनको राहत सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उससे निश्चित रूप से एक नया जोश, एक नया उत्साह के साथ अब सारे कांग्रेस जन और राहुल गांधी के नेतृत्व में इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सब हम साथ में रहेंगे। इस तरह से राहुल गांधी की लोकप्रियता से डरकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने कि राहुल गांधी जी ने जो 3500 किलोमीटर की पदयात्रा किए थे, उससे घबराकर जिस तरह से अडानी के मुद्दे पर सवाल किए थे, उससे घबराकर जिस तरह से उनके खिलाफ कुचक्र करके फैसला करवाया गया है, वो निश्चित रूप से एक दुष्प्रभाव के सामने दिखा है और आज सुप्रीम कोर्ट ने उसमें राहत दी है। अब सारे कांग्रेस जन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक नए जोश और नए ऊर्जा के साथ इस देश को जो महंगाई भारतीय जनता पार्टी ने दी है, जो बेरोजगारी दी है, जो कुशासन दिए हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए हम सब एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से 2023 में छत्तीसगढ़ और 2024 में भारत देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये हम सब कांग्रेस जन एकजुट होकर बाहर निकलेंगे तो निश्चित रूप से फैसला हमारे पक्ष में होगा। कोर्ट से राहत दिए जाने के बाद राजीव भवन में सरगुजा कांग्रेस कमेटी की ओर से पटाखे फोड़कर खुशी मनाई गई। सभी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा के साथ धरातल पर कांग्रेस सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर उन्हें आने वाले चुनाव में कामयाबी की सीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कमर कस ली है। जैसे एक सेनापति के बिना सेना अधूरी रहती है, उसी प्रकार राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर कार्यकर्ता भी राहत की सांस ले रहे हैं। निश्चित ही ये सच्चाई की जीत हुई है। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने आम जनता की लड़ाई लड़ते हैं, गरीबों की और किसानों की आवाज उठाते हैं, युवाओं छात्रों की आवाज उठाते हैं, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में उनकी जो एक छवि बनकर के आई, युवाओं के बीच में एक अच्छी छवि, उससे बौखला करके मोदी सरकार ने जो केंद्र की सरकार ने उनके ऊपर जो ये इस तरह का जो कराया है, घटना कराया है, आज न्यायपालिका ने जो इस पर रोक लगाया है, ये निश्चित ही सच्चाई की जीत है। और राहुल गांधी जी ने कहा है कि अब मैं सदन में फिर वापस जाऊंगा, फिर मैं जनता की आवाज उठाऊंगा और उनका जो अदा था, जिस तरह से वो जनता की आवाज उठा रहे थे, वो लगातार उठाएंगे, वो डरने वाले नहीं। आने वाले चुनाव सभा में के लिए क्या कहते हैं, इसमें क्या असर रहेगा? बिल्कुल इसका एक सकारात्मक असर भी रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी जी देश के उन नेताओं में हैं जो कि गरीब तबके और उन युवा छात्रों के साथ खड़े रहते हैं, जिनके ऊपर आज केंद्र की सरकार सबसे ज्यादा वार कर रही है। चाहे गरीबों के ऊपर हो, महंगाई को देख लीजिए, छात्रों के ऊपर देखो, उनका फंड को बंद कर दिया गया, चाहे यूनिवर्सिटीज में देख लीजिए आप, कई सारे योजनाएं बदल दी गई जिससे छात्रों को परेशानी हो रही है। तो उन सब लोगों की आवाज उठाते हैं। तो ऐसे नेता है जिनके आने वाले चुनाव में राहुल गांधी जी के लोकसभा में वापस होंगे और जो सरकार की नकारात्मक को सच्चाई के रूप में जनता के बीच में लाएंगे, तो एक अच्छा माहौल भी बनेगा और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनेगा। राहुल जी को संसद से बाहर रखने उन व्यक्तियों के समूह ने किया जो संसद को प्रणाम करके संसद को धोखा देने का काम कर रहे थे और संसद से जो भागते हैं, और वो लोगों के आज षड्यंत्र बेनकाब हुए हैं। और जिस त्वरित गति से राहुल जी के घर को खाली कराना, उनके लोकसभा सीट को शून्य घोषित कराने का जो एक प्रयास था, पूरे देश में आज भी जो लोकसभा के सांसद 5 साल से नहीं है, वो लोग घरों पे हैं, लेकिन राहुल जी के घर को तुरंत खाली कराया गया। ये बीजेपी की बहुत छोटी मानसिकता दिखती है और मुझे ये लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे देश में आज ये महसूस करने लगे कि आज हमारा सेनापति फिर से लौट आया 2024 में मुंह तोड़ जवाब दे। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। इसका उदाहरण आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हुआ है जो कि राहुल गांधी को उनकी सदस्यता बहाल की गई है। गलत नीति के कारण जिस प्रकार से भाजपा के लोगों ने उन पर मानहानि का केस किया था, यह फैसला आने से न सिर्फ राहुल गांधी को बल्कि पूरे देश की जनता को ये संदेश मिला है कि आज भी देश में लोकतंत्र जीवित है और ये लोकतंत्र का बहुत अच्छा उदाहरण है।
कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई। आने वाले चुनाव में कांग्रेस सरकार वापसी करेगी, क्या लगता है? फिर से बिल्कुल कांग्रेस की सरकार 2024 में बनेगी और साथ ही अब राहुल गांधी को जो सदस्यता रिटेन हुई है उसके बाद राहुल गांधी संसद जाएंगे, देश और जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे और मोदी जी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। देखिए, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी के संदर्भ में, उसमें इतनी बड़ी तल्ख टिप्पणी भी आई कि 2 साल का जो अधिकतम सजा का प्रावधान है वो निचली अदालत को क्यों देना पड़ा, इसका कोई क्लेरिफिकेशन न दे करके सीधा सजा देना माने किस ओर इंगित करता है। इतनी बड़ी टिप्पणी, और उस टिप्पणी के साथ ही उनको वापस बहाल करने का जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया उसके स्वागत और खुशी में हम लोग आज राजीव भवन में खुशियां मना रहे हैं और न्याय की जीत हुई, इसके लिए हम सभी कांग्रेस जन न्याय प्रणाली की धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से राहत दी है राहुल गांधी को, क्या लगता है कि उसके पीछे की क्या रही होगी जिस प्रकार से उन्हें फंसाया गया और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था? सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया, फैसले के साथ साथ जो टिप्पणी किया वो अपने आप में ही पर्याप्त है किसी भी बात को प्रदर्शित करने के लिए। उसमें क्या षड्यंत्र है नहीं षड्यंत्र है ये तो षड्यंत्र करने वाले अच्छे से जान रहे हैं और मुंह की खाए हैं, और उनको सर्वोच्च न्यायालय ने आईना दिखा दिया है कि क्या षड्यंत्र था। किंतु ये बहुत बड़ी जीत है, लोकतंत्र की जीत है, न्याय प्रणाली की जीत है, प्रजातंत्र की जीत है। जिस तरह से एनडीए की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हुई थी, संसद की गरिमा को लगातार नीचे गिराया हुआ था, उसे निम्न स्तर से लेकर के चले गए थे। इस बीच न्यायपालिका ने जो राहत राहुल गांधी जी को दी है और ये सवाल किया है कि क्या इतनी अधिकतम सजा की जरूरत थी। ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं कि आज भी लोकतंत्र न्यायपालिका संभाले हुए है। तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में क्या अच्छा होगा? जिस तरीके से भारत जल रहा है, आप देखिए मणिपुर में हिंसा हो रही है, हरियाणा में हिंसा हो रही है समय समय पर, और भाजपा शासित अन्य क्षेत्रों में हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है। लोगों को पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम हिंसा है, और इस हिंसा की राजनीति में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी जी खोल रहे हैं, ये निश्चित रूप से चलेगी और देश में फिर से एक बार कांग्रेस सत्ता में आएगी। जो फैसला आया है, देश हित के लिए फैसला आया है, ये जो आवाज है ये राहुल गांधी की आवाज नहीं है, ये उसकी आवाज है जो दलित है, वंचित है, शोषित है। हर दिन हमारा देश जो है आग के गोले में ढकला जा रहा है। जो देश जो बुद्ध का देश है, जो शांति का देश है, उस देश की आवाज को दबाया जा रहा था, सिर्फ राहुल गांधी की आवाज नहीं थी। और आप देख ही रहे कि हर समय उनको मौका ढूंढ रही है कि उनकी आवाज हम कैसे दबा लें। और वो कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ता है, उनके अंदर खून, उनके अंदर स्वतंत्रता सेनानी का प्लस बलिदानी का खून है। ये खून कितना भी आप रोक लीजिए, इसमें उबाल आएगा ही आएगा। और यही उबाल का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ गया कि समय में परिवर्तन आने वाला है, और इस परिवर्तन की शुरुआत है ये जजमेंट। 2023 के चुनाव में क्या प्रभाव डालेंगे राहुल गांधी जी? 2023 नहीं, आप लिख लीजिए कि आने वाले समय के भविष्य है, समय है, समय का साथ है, समय में परिवर्तन होती है। मैं एक बात कोट करूंगा, हम इनके अटल बिहारी वाजपेयी जो इनके पूर्व अध्यक्ष भी रहे, पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे, उन्होंने सदन में नेहरू जी को बोला था कि चर्चिल भी है और आपके अंदर चैम्बरलिन भी है। आप समझिए, चर्चिल बोलने का मतलब है कि भारत की कितनी बड़ी नेहरू जी के ऊपर, उनके ऊपर लाछन लगाया गया था। पर ये हमारा लोकतंत्र है, इसमें आप खुले विचार से रख सकते हैं अपनी बातें। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उसको एक्सेप्ट किया। ये सहिष्णुता की निशानी थी। भारत सहिष्णुता का देश था, कांग्रेस ने सहिष्णुता को मेंटेन रखा। पर ये लोग असहिष्णु हैं, ये सुन नहीं सकते अपने बारे में, किसी की आवाज नहीं सुन सकते। इसीलिए अब मैं मोदी की मैं बात बता देता हूं। किसी को मालूम नहीं हुआ कि मोदी बहुत तरह के होते हैं। आप सोहराब मोदी जी जानते हैं, मुस्लिम थे सोहराब मोदी। एक मोदी पारसी थे, एक जो मोदी होते हैं मारवाड़ी होते हैं, एक मोदी होते हैं जो इनको साहू बोलते हैं, घनचो इस तरह का कुछ होता है गुजरात में जो है, घनसी साहू कुछ इस तरह का। तो एक्चुअली वो सिर्फ जनरल स्टेटमेंट था कि जो 2-4 मोदी निकल के आ रहे हैं, नीरव मोदी जो मारवाड़ी थे, उसके बाद हमारे दिल्ली के मोदी जी है, ये क्या नाम है उनका, ललित मोदी। तो उस टिप्पणी में था, वो पर्टिकुलर कोई ऐसा टिप्पणी नहीं था कि जिसको उनको 2 साल का सजा उनको देना पड़ गया। ये तो चलिए आज उनकी सरकार है, उनके लोग हैं, उनके ही हर जगह लोग बैठे हुए थे। पर सत्य
थोड़ा हरास हो सकता है, पर पराजित नहीं हो सकता है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।